So hello guys, this is our second lecture on the differential equations. Okay, so last lecture में हमने already discuss कर चुका है कि differential equation के कुछ important terms को, जैसे कि differential equation की डिग्री क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है, और उसके साथ में ही हमने कुछ डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा सेकेंड लेक्चर ही है जिसमें हम आगे देखेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. ओके, अभी तक हमने इंट्यूशन नहीं आया है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है. ओके, सो इन दिस लेक्चर हम वो समझने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में जो क्लासिफिकेशन वाली लेक्चर था उसमें जो हमने क्लासीफाई किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उस क्लासिफिकेशन में जो जो टाइप्स थे सॉल्यूशन के उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्यूशन समझने का ट्राई करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती हैं. मैथमेटिकली हम उनको सॉल्व कर लेंगे, उनका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बट वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इंट्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, सो व्हाट, सो आवर क्वेश्चन इज व्हाट ए डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट. ओके, तो ये हम जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस किस टाइप से इनको इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के. ओके, सो क्या रिप्रेजेंट करती है ये, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, जैसे कि हमारे पास हमने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे जो कि x पर डिपेंड कर रहे हैं. ऐसे भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं जो कि x के साथ साथ y पे भी डिपेंड कर रहे हैं. ओके, x, y, सो मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं. बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और ये ऐसा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई. अब इसके बाद क्या है कि जैसे हम कोई एक फंक्शन लेते हैं. ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक लिया फंक्शन. फाइन, अब ये जो फंक्शन है अगर हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं ये कैसा बनता है. ओके, सो इस फंक्शन को ग्राफिकली समझने का ट्राई करेंगे. तो ये ग्राफिकली ये है y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस. ओके ओके गाइस, सो यहां पर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफिकली ड्रॉ होगा. ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप देखो आपने डिफरेंशिएशन किया है. ओके, तो अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो dy डिवाइडेड बाय dx, ओके, व्हिच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, यानी dy बाय dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो dy बाय जो dx है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा, जो dy बाय dx है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा स्लोप. क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप. यानी कि जो फंक्शन है इसका हमने dy बाय dx करके जो भी आया वो है इसका स्लोप. ओके, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, क्योंकि x है, dy बाय dx इक्वल्स टू x, यानी स्लोप लीनियरली इंक्रीज करेगा. ओके, सो लेट्स सी कि स्लोप इसका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो स्लोप ऐसा होगा. ओके, फिर इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे वो स्लोप कुछ ऐसा होगा. ओके, सो दीज आर द टू स्लोप्स. तो ये जो स्लोप है इस पॉइंट पे कुछ ऐसा है. ओके, सो दिस इज द सेकंड स्लोप. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है इसका जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ये एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वही तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाय dx इक्वल्स टू 2x. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग. ओके, सो अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं. तो d2y, एक्चुअली इसको स्क्वायर नहीं बोलते, अगर मैंने लास्ट वीडियोस में इसको स्क्वायर बोला है एक्चुअली आप करेक्ट कर लेना, इसको बोलते हैं d2y. ओके, सो d2y अपॉन tx स्क्वायर. ओके, नीचे स्क्वायर बोलेंगे, ऊपर 2 बोलेंगे, नॉट स्क्वायर. ये स्क्वायर नहीं होता d के ऊपर. ओके, सो इट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2. यानी ये बता रहा है हमको कि जो स्लोप है, ओके, पहले था कर्व,
तो कर्व में जो हर एक पॉइंट है वो हर एक पॉइंट पे जो स्लोप ड्रॉ करा है वो स्लोप लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप एक्स में आगे जाएंगे वैसे वैसे स्लोप क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, एज इट इज वो इंक्रीज होते हुए हमको दिख रहा है। फिर हमने जब दोबारा से डिफरेंशिएशन किया उसी dy बाई dx का, उसी स्लोप का डिफरेंशिएशन किया, मतलब ये हो गया स्लोप ऑफ अ स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ अ स्लोप। तो अब d2y बाई dx स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्लोप है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो कर्व बन रहा है वो कर्व किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो स्लोप है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो इट इज द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ स्लोप। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप, ठीक है, तो ये तो स्लोप इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमको, लेकिन रेट, अगर स्लोप के रेट की बात करें तो स्लोप का रेट कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, सो स्लोप के इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोप के इंक्रीज होने का रेट वो कांस्टेंट है। तो ये एक तरीके की बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बन गई, एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वापस से हमको क्या मिलेगा, वापस से हमको मिलेगा ये फंक्शन। इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, कर्व्स हैं जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो जो जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइंस और कर्व्स ऑन द ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। ओके, सो ये तो इसका हो गया ग्राफिकल मीनिंग की डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, सो लेट कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो लेट वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि dy डिवाइड बाई dx ओके इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखने से ही लग रहा है, ये बता रही है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप का जो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ये स्लोप का रेट नहीं है, ये ओनली स्लोप है। ओके, जो स्लोप है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, सो अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप, बताओ आपने जितने भी अभी तक ग्राफ पढ़े हैं उसमें से किस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, ऑफ कोर्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो बनने वाली है वो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है क्योंकि उसका ही स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग a straight लाइन। ओके, बट क्या ये सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको देखना है। ओके, सो क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं, dy को एक साइड करते हैं और 2 मल्टीप्लाइड विद dx। ओके, और दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके फाइन, तो ये यहां से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। ओके, सो ये जो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग कि इसको हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, इसको कहते हैं प्लॉट। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये है इसका y इंटरसेप्ट। ओके, सो फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, सो ये c एज इट इज है, ये है स्लोप, दिस इज द स्लोप। ओके, दिस इज y एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट, ये क्या है, इसका y इंटरसेप्ट है। फाइन, इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर मैं ये जो इक्वेशन है अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो c कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो c है इज नॉट फिक्स्ड, c कैसा है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है। ओके, ये बात आपको समझने की, यहाँ पे c फिक्स नहीं है, इसका मतलब कि c 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, c की अलग अलग वैल्यू लेके, क्योंकि c कुछ भी हो सकता है, c कोई कांस्टेंट है तो c कुछ भी हो सकता है, तो लेट कि c 0 है, तो जब c 0 है तो व्हेन यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो फ्रॉम y इक्वल्स टू 2x प्लस c, सो इफ c इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 2x। ओके, इफ c इक्वल्स टू -1 देन y इक्वल्स टू 2x minus 1, if c is equals to +1
देन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, सो ये इक्वेशंस हमारे पास कुछ हैं, और भी ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। ओके, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। तो पहले हम इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक एक करके। तो y इज इक्वल्स टू 2x, ऑफ कोर्स y इज इक्वल्स टू 2x है, तो वो कहां से पास करेगी? सेंटर से पास करेगी। ओके, ये सेंटर ही, ओके थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया, ये सेंटर से पास करेगी ये वाली लाइन। c इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -1 यानी y इंटरसेप्ट कैसा है? निगेटिव है। ओके, y इंटरसेप्ट निगेटिव, निगेटिव कहाँ होगा? -1 इधर होगा, है ना, ऑफ कोर्स इधर होगा। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेगी? ऐसे। ओके ओके, सो सपोज कीजिए कि ये है -1, ओके, और एक है यहाँ पे क्या है? +1। सो दिस इज +1, दिस इज -1, y इंटरसेप्ट, एंड दिस इज 0। ओके, सो ये ऐसी हमने सिर्फ 3 इक्वेशंस लिखी हैं, बट ऐसी कैसी होंगी? बहुत सारी इक्वेशंस होंगी ऐसी। ओके, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी। सो फैमिली ऑफ लाइन, ऑफ कोर्स, तो ये जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जो है कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ लाइंस। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमने ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी हमने? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2। यही डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमने जो ऊपर लिखा है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ लाइंस, यानी बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि अब यदि आप किसी कर्व को या फिर किसी लाइन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज कर देगी आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन कि कौन सी वाली लाइन ले आपकी होगी। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप इन ऊपर जो 4 लाइन बन रही थी उनमें से कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू। ओके, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रही है? एक की जगह कितनी सारी लाइंस दे रही हैं, तो आप एक कैसे जान पाएंगे कि यही पर्टिकुलर लाइन ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी? ओके, सो उसके लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लाइन को डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रेजेंट करना चाहते हैं, इफ, सो हम लिखेंगे इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर curve with the help of differential equation. Okay, if we want to represent a particular curve with the help of differential equation, then we need to specify the boundary conditions. तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट कराना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हमें इसके साथ अटैच करनी पड़ेंगी बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो अब वो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो विदाउट बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन होती हैं, तो उनमें वही डिफरेंस होता है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस विद बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो किसी पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन, जिसमें कि कांस्टेंट स्पेसिफाई नहीं होता, और जिसमें कांस्टेंट स्पेसिफाई हो जाता है उनको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, बट उसके लिए c की वैल्यू स्पेसिफाइड है। ओके, तो अगर आपको c की वैल्यू स्पेसिफाइड करनी है, तो अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको ये लाइन चाहिए, आपको चाहिए कि ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन शुड रिप्रेजेंट, ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करनी चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो इसके साथ मुझे कौन सी बाउंड्री कंडीशन जोड़नी चाहिए? तो उसके लिए हमको देखना है कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर एक हमको ले लेना है। तो हम इस लाइन का कौन सा पॉइंट जानते हैं? इस लाइन का हम ये वाला पॉइंट जानते हैं 0,0। ओके,
अगर आप चाहते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करे तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। तो इस लाइन पे एक पॉइंट हम जानते हैं, जैसे कि हो गया -1, 0, सॉरी इट इज 0, -1, हाँ 0, सो दिस इज 0, -1। ओके, वैसे ही इस वाली इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 0, 1, फाइन। ओके, दिस इज x, दिस इज y, फाइन। ओके, सो अब आप इनमें से कौन सी लाइन को करना चाहते हैं उसके लिए आप एक पॉइंट ले लीजिए वहां से, ठीक है। और सो हमारे पास ये सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। अगर आप ये लाइन चाहते हैं तो इसके लिए c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए आपको ये पॉइंट ये पता होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन में 0 वैल्यू रखें, x की वैल्यू 0 रखें, फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखें, तो फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है 0। इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सो दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, कि अगर फंक्शन में हम 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे रहा है 0। ओके, यहां पे लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन में अगर हम 0 वैल्यू पुट करें तो फंक्शन में क्या वैल्यू दे रहा है -1। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, कि अगर फंक्शन में अगर हम 0 वैल्यू पुट करें तो फंक्शन हमको क्या दे रहा है 1। ये डोमेन है और ये हमको मिलने वाली है आउटपुट। ओके, सो ये जो है, ये आप देख रहे हैं ये तीन है बाउंड्री कंडीशंस। ये तीन जो है वो क्या है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइन और कर्व। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व भी हो सकता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर यहाँ पे 2x आ गया या 2x स्क्वायर आ गया तो फिर ये कर्व बनेगा, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कर्व। ओके, सो अब इन तीनों में से आप जो भी बाउंड्री कंडीशन लेंगे, ओके, और वहां यहाँ पे पुट करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव में c की वैल्यू आएगी। ओके, जैसे आप सपोज कीजिए आपने ये वाली बाउंड्री कंडीशंस ली, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो यहाँ पे c की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया y इज इक्वल्स टू 2x -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और इस सॉल्यूशन को आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स यही सॉल्यूशन है इस लाइन का। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ लाइन को, उसको सिंप्लीफाई करके ले आता है सिंगल लाइन पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके, so they are nothing but the curves of the lines or the family of the curves of the line until or unless any boundary condition is specified. Okay, so let's move. Okay, so you can try, for example, one more example I want to give. dy by dx is equals to minus x डिवाइड बाय y। ओके, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके ट्राई करें। ओके, पॉज करके एंड सॉल्व करके ट्राई करें, सेपरेट करके। ओके, इस मेथड को हम पहले देखेंगे, जैसे y को dy के साथ करेंगे और माइनस x को dx के साथ करेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। तो y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू c। तो अब आप जल्दी से बताइए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो टेल मी फास्ट कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को। एक सर्कल को कर रहा है क्या? इज इट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल सर्कल? नो, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल सर्कल, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। बट अगर आपको स्पेसिफाई करना है कोई एक पर्टिकुलर सर्कल, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ऐड करनी पड़ेंगी कुछ बाउंड्री कंडीशंस। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद क्या आ जाता है। ओके, सो अब नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, okay, so please wait. Okay, so now let's move on the application, क्योंकि हम इसको फिजिक्स में अगर पढ़ रहे हैं, ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है ये। ओके, एप्लीकेशन ऑफ, और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका एक्चुअल एप्लीकेशन है क्या, फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ differential equation, okay, in physics
एक्चुअली जितनी भी मैथ बनाई गई है सब फिजिक्स के लिए बनाया गया है। ओके, सो यहाँ भी हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका फिजिक्स में एक्चुअल में यूज़ कहाँ है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस हैं। उन इक्वेशन में कहीं ना कहीं जब हम आगे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आती है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। वही एप्लीकेशंस है। जैसे कि चैप्टर वाइज देखते हैं, तो जैसे अगर हम देखें न्यूटन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में देखते हैं हम कि एफ जो फोर्स है, ओके, उसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं दिस इज द फोर्स विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ कोर्स। ओके, सो इसके बाद एक जैसे है वेव इक्वेशन। ओके, सो वेव इक्वेशन फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेव इक्वेशन। ओके, सो वेव इक्वेशन एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, सॉरी, del square f upon del x square is equals to 1 by v square del square, sorry, this is del square f upon del t square। तो ये जो है ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कैसी इक्वेशन है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे हैं? एक से ज़्यादा है। ओके, तो बट ये हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी, बट ये भी एक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसमें लिख दिया। ओके, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में आप श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं डी स्क्वायर फाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी फाई इक्वल्स टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो ठीक है, इसको सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है। उसके अलावा फोर्थ, ओके, सो उसके अलावा जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट में पॉइजन इक्वेशन, यस, डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू माइनस रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, दिस इज द पॉइजन इक्वेशन। ओके, देन फिफ्थ, ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी जरूरत पड़ती है वो आपको जैसे सर्किट्स हो गई। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गई। तो सर्किट्स में जब भी हम पढ़ते हैं एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, ओके, एंड आरएलसी सर्किट, ऐसी बहुत सारी सर्किट हैं। ओके, तो इन सर्किट्स में जैसे एलसी सर्किट हो गई। ओके, तो एलसी सर्किट में देखते हैं या फिर आरसी सर्किट में देखते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लगा रहेगा एक वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज की ड्रॉप एक तो इसके अक्रॉस होगा और एक इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसके अक्रॉस ये अगर आर रेजिस्टेंस है, इसका सी कैपेसिटेंस है, तो इसका आई आर वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसका सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है ना। सी इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू डिवाइड बाय वी। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय सी। वी इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय सी। ओके, तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये इक्वल होगा किस किसके? दिस प्लस दिस। ओके, देखो जो लोग ये एक्चुअली जो लोग मैथमेटिक्स से हैं वो लोग भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि ये उसके उनके 12th क्लास में होता है इतना बेसिक फॉर्मूला कि ये जो वी वोल्टेज है ये आई आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कर रहा है और कुछ ये कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप कर रहा है। तो इस वी को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ, मतलब ये दिस प्लस दिस। ओके, वी इक्वल्स टू आई आर और वी इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय सी। ओके, तो ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? अभी आपको नहीं लग रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, चलो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ओके, सो v इक्वल्स टू आई। आई को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इम्प्लाइज, सो आर से डिवाइड कर देते हैं पूरे में। ठीक है, तो बनेगा डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई आर सी इक्वल्स टू वी बाई आर। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी डिपेंडेंट, वही डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो t है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे जो rc है और v बाय r है ये कैसे हैं? कांस्टेंट है। ओके, तो ये बन रही है आप, ओके एक मिनट, डिपेंडेंट वेरिएबल ना, सॉरी, सो इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये जो इक्वेशन बन रही है गाइस, ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये बन रही है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री okay, first order first degree linear differential equation, okay, this is a linear differential equation। ऐसे ही आप इसका और ये तो सिर्फ मैंने आरसी सर्किट लिखे, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के, इसको सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले और देख लेते हैं, जैसे कि ये होगी आरसी सर्किट। अब कोई एलसी सर्किट दी हुई है वो हमको, ठीक है। एलसी सर्किट में अभी क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ आपको जल्दी से। तो ये है, जैसे ये है आपका ओके एलसी सर्किट है ना, ओके। सो यहाँ पे ये है कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस, और दिस इज इंडक्टेंस, और ये हो गई हमारी बैटरी, ओके। ये बैटरी होगी, ये वी बैटरी होगी। तो इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस अगेन वोल्टेज कितना होगा, V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। EMF कितना होता है इसमें, जो माइनस का L डी आई डिवाइड बाई डी टी, ओके। ओके, माइनस का L डी आई डिवाइड बाई डी टी। तो अब इस V को लिखेंगे, ये जो V है इसको लिखेंगे Q बाई सी प्लस L डी आई बाई डी टी, ओके। इस डी आई बाई डी टी को लिख सकते हैं, I को क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी को यहाँ से अगर रिमूव करेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा I की जगह हो जाएगा Q बाई टी। तो डी क्यू स्क्वायर, सॉरी डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके। सो ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। यस, सो और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, ओके, भूल गया ये कौन सा पॉइंट था। तो जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके, उसमें सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, ओके। सो लेट्स सी, सॉरी गाइस। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखते हैं हम, जैसे ओके। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू विच इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो एफ नेट को लिख देते हैं माइनस के एक्स के फॉर्म का, ओके। एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिखेंगे ऐसा, ठीक है। तो एफ नेट को लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के इनटू एक्स, ओके, फाइन। तो यहां से एक्सेलरेशन को लिखेंगे माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ओके। सो यहां से एक्सेलरेशन को लिख देंगे डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0, फाइन। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन रही है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। फिर अगर इसी में कहीं डैम्पिंग आ जाती है तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है, एक टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी उसमें। अगर इसमें डैम्पिंग आ जाएगी तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ओके। डैम्पिंग वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ओके, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा, तो प्लस सपोज कीजिए ये डैम्पिंग कांस्टेंट है गामा डिवाइड बाय एम, और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, ओके। ये एम ये वाला डिवाइड में आया, जैसे के नीचे आया था, प्लस ये टर्म सेम रहेगी के बाय एम इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जब आ जाती है क्या, डैम्पिंग, इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो ऐसे गाइस काफी सारे एग्जांपल हैं फिजिक्स में, बट लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, द टाइप्स of differential equation, okay, that we need to know how to solve them, okay guys। so sorry if somewhere मेरी इंग्लिश गलत हो गई हो तो, because I am not perfect, okay। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हिंदी में ही बोलूँ, बट somehow
पता नहीं कैसे इंग्लिश आ जाती है, वो भी गलत, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमको क्या डिस्कस करना है अब, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ solutions of differential equation। I think I need to change my pen color, huh? Okay, which color? This? Is this okay? Yeah, this is okay, I think. No, white is okay. So fine. So guys, without wasting our time, let's start. सो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि सबसे जो फर्स्ट सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल, देखिए ये जो जितने भी सारे मेथड हैं वो एक स्टेप, जैसे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन टफ कह सकते हैं हम, टफ होती जाती है, वैसे वैसे ही सॉल्यूशन निकालने का वे भी क्या होता जाता है, थोड़ा सा हाई होता जाता है। ओके, ये सबसे सिंपल तरीके की है। जैसे कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। तो अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन गिवन है डायरेक्ट, या फिर इसका फॉर्म की बात कर लेते पहले, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको कुछ ऐसे दे रखी होगी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स। ओके, इसको लिख सकता हूँ क्या डायरेक्टली, इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। ओके, ये दो फंक्शंस को अलग अलग करके, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी होगी जिसमें x का फंक्शन होगा और उसके मल्टीप्लाइड में क्या होगा, y का फंक्शन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे, dy को क्या हम इस y फंक्शन के साथ लेके आ सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ला सकते हैं। क्या हम इस fx के साथ, इस fx के साथ इस dx को ला सकते हैं, यस ऑफ कोर्स ला सकते हैं। इस सेपरेट कर दिया हमने, और फिर क्या कर देंगे, सेपरेट करने के बाद इनको कर देंगे इंटीग्रेट नॉर्मली। ओके, सो दिस इज द सिंपल वे वेरिएबल सेपरेबल। हमने ऊपर जो एग्जांपल सॉल्व किए थे एक्जेक्टली इसी मेथड से सॉल्व किए थे, क्योंकि वो वेरिएबल सेपरेबल वाले ही थे। ओके, उसमें सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेट करना था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द एग्जांपल्स। ओके, सो वेरिएबल सेपरेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन 1 ऑफ वेरिएबल सेपरेबल इज लाइक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ओके, सो सिंपली तो क्या करेंगे हम, डी वाई को वाई के साथ ले आएंगे और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को dx के साथ ले आएंगे। हो गया वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट होते ही फिर हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट। ओके, सो ये हो गया इंटीग्रेट दोनों साइड। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन। सो डी वाई बाई वाई हो जाएगा लॉग वाई बेस ई विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस लॉग सी, एक कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y is equals to a e to the power x cube divided by 3। okay, so ये इसका solution हो गया सिंपल। okay, so let's move to question number 2। this is question number 1। okay, so it's very simple, variable separable form। okay, so guys y prime, देखो y prime और dy by, okay, y प्राइम को क्या लिख सकते हैं, y प्राइम को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स या फिर dy बाई डी टी। एक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। मैंने dy बाई डी एक्स ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो e टू द पावर x प्लस वाई। ओके, सो अब आप इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो इतना कंसिडर कर लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये इसको ही लिख दिया है। तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। इसको सेपरेट कर देंगे। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो dy अपॉन e टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ओके गाइस, तो ये हो गया, बहुत इजी हो गया ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस y विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c। ओके, सो दिस इज हाउ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अभी आप इनको प्लॉट कर सकते हैं। इनको जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई कर्व मिलेगा, ठीक है। इनको जब आप प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको कर्व मिलेगा। तो यानी वही ऑल ओवर जो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कर्व, नॉट अ सिंगल कर्व, मतलब फैमिली ऑफ द कर्व, बिकॉज ये कैसा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे कांस्टेंट अननोन है, तो अगर ये फिक्स होगा तो ही कोई एक पर्टिकुलर कर्व हमको मिलेगा इनमें से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। चलिए, आप वेरिएबल सेपरेबल आई थिंक सफिशिएंट है, बिकॉज ये इजी मेथड है, तो इससे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप एक ट्राई करेंगे, ठीक है।
वेरिएबल सेपरेबल से एक क्वेश्चन है, आई थिंक यू कैन ट्राई. सो क्वेश्चन dy by dx is equals to cosec y multiplied with x square. Okay, so please pause the video and try this question. Okay, then we will discuss its solution. Okay, so let's discuss it. So dy divided by cosec y, आई थिंक आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और नहीं आया तो देख लीजिए, ये बहुत इजी है. तो साइन y 1 cos x साइन y dy इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, तो साइन y dy, तो साइन y को क्या लिख सकते हैं, साइन y का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस c. सॉल्यूशन तो वेरी इजी. ओके, सो फाइन. चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. So let's try one more question. dy by dx dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 whole square. Okay, please try this. Pause the video and try this question. तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ट्राई करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए. ओके, ओके, सो इसमें आप ट्राई करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए. तो dy by dx इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे ओपन. ठीक है, इसका जब भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो टर्म आप कैसे भी करेंगे, तो इनको एक अरेंज नहीं कर पाएंगे, इनको कैन नॉट बी सेपरेटेड. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं यूज हो रहा है. ओके, तो यहाँ से हमको इनको रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाए. ओके, तो इसीलिए एक मेथड आया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. सॉरी गाइस, आई थिंक taking time to refresh. ओके, सो इसको क्या करते हैं, यहाँ इसको वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 4x, सॉरी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. पहले इसको रिड्यूसिबल मतलब पहले इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए. तो 4x प्लस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, इसको लेट कर लेते हैं t. इसको क्या लेट कर लिया, t. तो अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. तो 4 प्लस dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू dt डिवाइड बाई dx. ओके, तो यहाँ से हम dy बाई, क्योंकि ये t के टर्म में हो गया, यहाँ पे आप t रख देंगे, तो dy बाई dx की भी जगह तो आपको क्या रखना पड़ेगा, dt की टर्म में रखना पड़ेगा ना. तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे जो हो जाएगा dt बाई dx माइनस 4. ओके, सो इसको पुट करते हैं. चलो, तो यहाँ पे dy बाई dx की ये पुट करेंगे, तो dt बाई dx माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू t स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, dt बाई dx इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4. तो dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x. ओके, सो लेट्स मूव दिस. ओके, सो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया है dt डिवाइड बाय t स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx. ओके, सो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. ओके, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए और x प्लस सी. ओके, सो यहाँ पे हमने जो t को लेट किया था, वो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 tan इनवर्स. t को क्या लेट किया था हमने, आई थिंक 4x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी. आई थिंक यही लेट किया था हमने. ओके, 4x प्लस वाई प्लस 1, ओके, डिवाइड बाई 2. सो ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो कर्व मिलेगा आपको, फैमिली ऑफ कर्व मिलेगी आपको. ओके, सो ये हो गया. बट ये जो मेथड हमने किया, इसको सबसे पहले हमने किया क्या, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए. ठीक है,
पहले हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल में। तो हमने एक ऐसा पॉइंट था जब हम वेरिएबल को आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले हमने रिड्यूस किया सब्स्टिट्यूशन करके, देन वेरिएबल सेपरेबल, देन दिस मेथड इज कॉल्ड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, एक बार रिड्यूस कर देंगे फिर सेम प्रोसेस होगा जो इसका था। ओके फाइन। आई थिंक इसके ऊपर अगर और क्वेश्चन देखें तो okay, let's see some more questions. Okay, I think guys you must try, huh? So question number 2 on this method. Okay, dy by dx which is equals to 1 plus tan inverse y minus x. Sorry, it is not tan inverse, it is only tan, I think. Yes, it is tan y minus x. Okay, please try this. Try this question. 1 2 3 4 5. Let me check my camera. Yeah, it is okay. Okay, so आई थिंक इस लेक्चर में यही 2 मेथड कंप्लीट हो पाएंगे। देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते ना, देख रहे हैं y है, y माइनस एक्स है 10 के अंदर, तो नहीं कर सकते। तो इसको रिड्यूस करते हैं। चलो, तो रिड्यूस करने के लिए लेट कि y माइनस एक्स को t मान लेते हैं। हाँ, शायद ऐसा हो जाए, मुझे भी नहीं पता, लेट्स चेक इट। तो इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ताकि ये डी बाई डी एक्स बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा और ये डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके फाइन। ओके, सो यहाँ पे डी बाई डी एक्स की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे t, है ना, t पुट करेंगे। तो अब यहाँ से डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, बताओ? डी बाई डी एक्स की जगह पुट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 के अंदर आ जाएगा t। ओके, सो ये क्वेश्चन बन गई, यहाँ से ये बन गई। अब क्या आप जो इक्वेशन देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये बताइए क्या ये इक्वेशन उस फॉर्म की बन गई जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं डायरेक्ट? यस, अब हम इसमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? डी टी डिवाइड बाई में टेन टी, ओके, इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट। फाइन, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, sorry guys, so it is 1 upon 10 t. Okay, so 1 upon 10 t is what, cot t and dt is equals to integration of dx. Okay, so integration of cot t and dt, क्या होगा cot t dt का इंटीग्रेशन? तो cot t and dt का इंटीग्रेशन, cot t and dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओके, इसको अरे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। इसको क्या कर सकते हैं, कॉट टी को लिख सकते हैं कॉस टी अपॉन में साइन टी। ओके, यहाँ लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर साइन टी को कुछ लेट मान लेंगे, है ना, तो साइन टी इज इक्वल्स टू लेट पी, तो इसको हो जाएगा कॉस टी डी टी इज इक्वल्स टू डी पी, ये हो जाएगा डी पी अपॉन पी। ओके, डी पी अपॉन पी हो जाएगा, और फिर इसको लिख देंगे हम इंटीग्रेशन में डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग में पी, लॉग ऑफ पी, तो पी क्या है, साइन टी, लॉग ऑफ साइन टी। ओके, लॉग ऑफ साइन टी विच इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे ये एक्स है, ओके, एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे लॉग ऑफ साइन और टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक मिनट, हमने क्या माना था क्वेश्चन में, y माइनस एक्स था ना, तो t की जगह पुट करेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन गाइस, ओके, सो इस पे हम कुछ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करना एक बार। ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चंस। सो होमवर्क HW, ओके, आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जरा।
इन्हीं मेथड पे हैं। ओके, तो dy by dx इज इक्वल्स टू y tan 2x। ओके, नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे 4x प्लस वाई होल स्क्वायर dx by dy इज इक्वल्स टू 1। ओके, एंड नेक्स्ट ट्राई करेंगे ओके, इज अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ गुड, नो नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना भी ज़्यादा खास नहीं है कुछ। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy विच इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy और ये है dx। ओके, सो ये आई थिंक सफिशिएंट और नॉट। ओके, सो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, देखते हैं वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया हो तो। ओके, सो ओके गाइज, सो इस वीडियो में हमने 2 मेथड डिस्कस करे, जो कि एक है वेरिएबल सेपरेबल, एक रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ओके, सो इसके बाद हमारे मेथड एक्चुअली अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसमें अभी हमारे मेथड बचे होमोजीनियस मेथड, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, एंड इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देन एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so it is fine for today. Okay, then bye, see you.